जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे लास्ट 2 डेज के, दैट मींस 9th ऑफ जनवरी से लेकर आज 11th ऑफ जनवरी 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 दिन में तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हमने 8th ऑफ जनवरी को भी डिस्कस करी थी, दैट इज 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, ये हम डिस्कस करेंगे। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट 9th को बिकॉज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी भुवनेश्वर गए, उड़ीसा में गए, जहां पर 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इस बार हुई। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 30 डिस्टिंग्विश यहाँ पे पर्सन्स को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, तो पिछले 2 दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये हमने उस दिन 8th को भी डिस्कस करी थी कि 15th ऑफ जनवरी जिस दिन आर्मी डे भी है, जो कि इस बार पुणे में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, उस दिन हम देखते हैं कि नीलगिरी, सूरत और वगशीर ये तीनों कमीशन होंगे। डिलीवरी ऑफ द 6th स्कॉर्पियन सबमरीन वगशीर। अब ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 हमारे पास स्कॉर्पियन सबमरीन थी। 6 के 6 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोजेक्ट 75 ये हो गया। बख्शीर जो कि 6th सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 की। 6 सबमरीन कौन कौन सी हैं प्रोजेक्ट 75 के अंदर? नंबर 1 आईएनएस कलवारी, नंबर 2 आईएनएस खंडेरी, नंबर 3 आईएनएस करंज, नंबर 4 आईएनएस वेला, नंबर 5 आईएनएस वगीर एंड आईएनएस वगशीर, जो कि अभी 15th ऑफ जनवरी को कमीशन होगी, जो कि एक हिस्टोरिक डे होगा इंडिया में। ठीक है, इस दिन आर्मी डे भी है, प्लस ये 6 स्कॉर्पियन जो क्या कहते हैं सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत है। इसकी जो 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है बख्शीर, वो यहाँ पर डिलीवरी उसकी हो चुकी है एंड यहाँ पे 15th ऑफ जनवरी को कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। एक अलग से प्रोजेक्ट 75, 15 ये जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं ये मैंने डिस्कस करे थे एक शॉर्ट के थ्रू। इसको मैं आज इस सेशन के बाद यहाँ पर अपलोड कर दूंगा चैनल पे, सो दैट आपकी एक रिवीजन हो जाए। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI एंड नालसर यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक MOU साइन किया है टू ट्रेन एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इस न्यूज में ये MOU क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट ये AWBI ये यहां पर कैच करना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद हो तो पॉलिटी के सेशन में भी, कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, जो किसी एक्ट के थ्रू पावर्स को यहाँ पे डिराइव कर रही हैं, या किसी स्टैट्यूट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हमने इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया याद कीजिए, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारी हम यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी यहाँ पे उसके अंतर्गत ये आती है। इसमें 28 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि 6 इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं, एंड 6 में से अगर मैं बात कर लूं तो आपके पास 4 जो हैं वो लोकसभा से आ रहे हैं और 2 आपके पास राज्यसभा से आ रहे हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर 3 साल की यहाँ पे टर्म होती है मेंबर की। अब 1 2 2 3 वाले उसमें ये पूछा जा सकता है। प्लस इंपॉर्टेंट इज इसका हेडक्वार्टर, दैट इज द बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, AWBI हमने सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज के हेडक्वार्टर्स किए थे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बैंगलोर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड न्यूज हमारी क्या थी कि जो इंडिजीनियस कंडक्टिव इंक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो पंजाब और तेलंगाना के 2 स्टार्टअप्स के पास ट्रांसफर कर दी है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एक तो ये न्यूज पहले कि किस स्टार्टअप के पास गई है, नंबर 2 इस इंक का यूज क्या है और कहां पर इसको यूज किया जाता है। तो सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी गई टू द स्टार्टअप्स। कौन कौन से? एक तो IIT रोपर में इंक्यूबेटेड है, दैट इज कैमेटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सेकंड इज वसंत बला फंक्शनल मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड, NIT वारंगल। तो IIT रोपड़ और NIT वारंगल तेलंगाना का और पंजाब का, यहां पर सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया।
अब पेपर में इंपॉर्टेंट क्या आपके पास आएगा कि कहां पर इनका यूज है। ठीक है, जो ये सिल्वर नैनो वायर कंडक्टिव इंक है, इसको यूज किया जाता है बेसिकली टू रिपेयर और इंप्रूव सर्किट्स ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। जो प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड होते हैं, इनके ऊपर जो ये सर्किट्स हैं, उनको रिपेयर या फिर उनमें इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब कहां कहां पे और यूजेज है इनका, ये इंक यूज होती है इन द फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, RFID टैग्स, wearable devices, sensors, display technologies, solar panels, etc. अब ये आपसे डायरेक्टली यहां पर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्शंस के वक्त लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो इंडेलिबल इंक भी यूज हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैसूर की एक यहाँ पर कंपनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नीदरलैंड, यूके, ताइवान इसके मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज में से आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने यहाँ पे इंडिया टू होस्ट बताई, इंडिया टू होस्ट 28th CSPOC with focus on artificial intelligence and social media। तो 28th CSPOC यहाँ पर इंडिया होस्ट करेगा, जिसमें फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पे रहेगा। अब ये प्लेटफॉर्म है क्या? ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एक स्पेस है फॉर इनहांसिंग कॉपरेशन एंड एक्सचेंजिंग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस अमंग द मेंबर कंट्रीज। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करना, कॉपरेशन को इनहांस करना, यहाँ पर ये फोकस है। Birla said the India's role as a host is an opportunity to reflect the country's tradition and its focus on inclusion. Now, country की जो हमारी traditions हैं, ठीक है, inclusiveness है, इन सब पर फोकस किया जाएगा और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब हम यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट करें। Now, next is India extends humanitarian aid to Cuba after hurricane Rafael। ठीक है, रफेल, अब आप सबको पता है दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिक्स पे आते हैं, एक होते हैं हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स को हम फ्रंटल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, जो कि फ्रंट्स के कारण बनते हैं। फ्रंट्स कैसे बनते हैं? जब दो एयर मास यहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, उनको हम कहते हैं फ्रंट्स। ठीक है, जो कि चार तरह के होते हैं, स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड मतलब डेड, फ्रंटोलाइसिस। ठीक है, एंड फ्रंटोजेनेसिस का मतलब क्या है? जब फ्रंट्स बन रहे हैं। लाइसिस मतलब एंड हो रहा है। ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड जब वार्म एयर बिल्कुल सरफेस से ऊपर उठ जाएगी, दैट्स कॉल्ड अ ऑक्लूडेड फ्रंट। वही बात करें हम यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि एक नेचुरल डिजास्टर भी है, ठीक है, इसलिए इनकी नेमिंग होती है हर बार, सो दैट यहाँ पर इजिली रिकॉग्नाइज हो ये पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हम देखते हैं कि इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स बोलते हैं। लेट समर्स में हम देखते हैं, ठीक है, ये स्टॉर्म्स हैं जो कि ओशंस पे ही आते हैं। लैंड पे जैसे हीट होता है, क्या होता है कि ये अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज कर जाते हैं, तो इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है। देन तो यहाँ पे हरिकेन भी क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब यहाँ पे एक वर्टेक्स क्रिएट होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स ये किस लिए हो रहा है? ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। इसलिए हम देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर हमारे पास कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनता है, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है ऑन द इक्वेटर। ठीक है, तो ये नाम इस बार बहुत सारे साइक्लोन्स आए हैं, हरिकेन, रफेल, जिसमें इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है। बस आपको ये नाम पता हो, दैट इज अ रफेल। नेक्स्ट न्यूज, 18th प्रवासी भारतीय दिवस मैंने आपको बताया भुवनेश्वर में स्टार्ट हो गई थी। ये 9 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जब हम देखते हैं गांधी जी की यहाँ पे रिटर्न हुआ था इंडिया में 1915 में साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये दिवस कहीं ना कहीं प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो चुका था। ये स्टेटमेंट आपको पता हो कब से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहली कन्वेंशन 9 जनवरी 2003 को हुई थी। जो हमारे ओवरसीज कम्युनिटी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं यहां पर एक्नॉलेज किया जाता है बाय सेलिब्रेटिंग दीस डेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2003 से स्टार्ट हुआ, बट 2015 में एक मेजर चेंज किया गया कि अब इसको 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर हम 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की बात कर लें, तो वो इस बार कहां पर हो रही है? भुवनेश्वर, दैट इज द उड़ीसा। इससे लास्ट 2023 में कहां पर हुई थी हमारे पास? दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 18th हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अब इस बार डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, ठीक है, 2047 चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इस बार इसकी थीम रखी गई है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट की हाईलाइट क्या थी इस कन्वेंशन की? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स इस बार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम जी ने यहाँ पे दिया, जो कि 30 डिस्टिंग्विश मेंबर थे इंडियन डायस्पोरा के, एनआरआईज, पीआईओ, डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको मिला के यहाँ पे 30 डिस्टिंग्विश मेंबर थे जिनको ये दिया गया। नाउ इट विल फीचर अ वर्चुअल एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? H.E. क्रिस्टीने कार्ला कंगालू, जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं और रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के, ठीक है। तो चीफ गेस्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एंड द कन्वेंशन विल बी इनॉग्रेटेड बाय 9th को, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट किया। एंड उन्होंने इसी के साथ एक प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की भी एक यहाँ पे स्टार्टिंग की। अब ये एक्सप्रेस, ये ट्रेन कहां से कहां तक है? निजामुद्दीन से ये स्टार्ट होगी, उसके बाद मल्टीपल डेस्टिनेशंस में जाएगी, और ये यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को जितने भी हमारे टूरिस्टिक इंपॉर्टेंस वाली प्लेस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली प्लेस है, उनको यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 वीक्स ये यहाँ पर दिखाएगी, ठीक है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। अब ये किसका पार्ट है? ये पार्ट किसका है? प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे 9th ऑफ जनवरी से 11th ऑफ जनवरी 2025 आज तक के। अब इसमें प्रोजेक्ट 75 वाली जो पार्ट है कि 6 कौन कौन सी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक शॉर्ट है जो आज मैं यहाँ पर लेट नाइट यहाँ पे अपलोड करूंगा चैनल पे। आप उस शॉर्ट को भी पक्का देखिए, सो दैट आपको सारे प्रोजेक्ट्स पता लग जाए जो इंडियन नेवी के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 15 हो गया, 75 ए कैपिटल ए हो गया। तो इस तरीके के जितने भी नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं आपको पता हो। एंड सेलिब्रेशन उसी दिन आर्मी डे भी है, अभी 15th को, कि आर्मी डे पुणे में हो रहा है, एंड इस बार पूरी में नेवी डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके की आपको ये लोकेशन पता हो, एफकैट में हाई चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।